इसे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी निहारिका एंड वर वाचिंग निहारिका व्लॉग्स. सो एज़ यू ऑल नो कि मैं अपने नानी के घर पे हूँ. आज सेकेंड डे है. नहीं, आज थर्ड डे है. तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी. क्योंकि मैं बहुत जल्दी सो भी गई थी रात को. तो यहाँ दादी ने मेरे को दिया है एक कप चाय. बाहर में बहुत ज़्यादा फॉग किया हुआ है, इसलिए मैं घर के अंदर ही हूँ. हालांकि बाहर में उतनी ठंड नहीं लग रही है, पर फिर भी. तो मैं अपने नए वाले घर के नीचे खड़ी हूँ. ये जो घर है, आई नो ये बहुत ज़्यादा पुराना है. तो ये हमारा पुराना वाला घर हुआ करता था. पर हमने ये तोड़ा नहीं. हमने ये एज इट इज़ ऐसा ही रखा है. अभी भी यहाँ पे इंसान रहते हैं भाई. तो ये वाले घर के जस्ट बगल में हमने ये घर बना लिया. तो मैं बस मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ अपने आंगन में ही थोड़ी देर के लिए. तो गाइस, मेरा जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ डिलीट करने पड़ रहे हैं. एंड मैं अपना व्लॉग भी अभी अपलोड कर रही हूँ. तो बहुत सारे वीडियोज़ हो रखे हैं यार. क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करेगा. तो मैं नाश्ते के लिए मतलब पूरी और सब्ज़ी बन रही है, ठीक है. तो सब्ज़ी मुझे बनाने को मिला था, तो मैं वो कुकर में बना रही थी क्योंकि दादी ने ही कहा. फिर क्या हुआ कि दादी बना रही है पूरी, तो मैं वो छोटे छोटे गोले कर रही थी आटे के. तो बार बार कुकर सीटी मारे जा रही. मैं बोल रही हूँ इतना ज़्यादा सीटी मार रहा है क्यों भाई. फिर मैंने जब आकर देखा
तो जला हुआ स्मेल कर रहा था बहुत, और मुझे लगा है कि वो लटक गया होगा और हल्का जल गया था। पर कोई नहीं, वो हमने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया और वो चढ़ा हुआ है अभी गैस पे। तो गाइस हम आए तो ब्रश करने के लिए यहाँ, इसे ये सेंटेक्स वाला पानी है जो कि हम लोग सोलर वाला पानी बोलते हैं। जो ये जो पीछे में लगा हुआ है सोलर प्लेट्स, इसके थ्रू यहाँ पे पानी आता है। तो अभी तक यहाँ पे पानी भरा ही नहीं है, आवाज़ कर रहा है पानी का पर पानी नहीं आ रहा। ये भी एक अच्छा सोर्स है। देखते हैं हमें कहाँ से पानी मिलता है, क्योंकि घर का जमा किया हुआ पानी तो हमें मिलेगा नहीं। ब्रश तो करना है हमें बाहर वाले पानी से ही। पानी आ रहा गाइस। क्या बोलते हैं आप अपने लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं? चावल। हाँ, इसे हम लोग चापानल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोला जाता है हैंड पंप। तो ये आप हिलाओगे तो इधर से पानी आता है, देखो गाइस ऐसे। तो अभी हम लोग ब्रश करेंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा काई बैठ गया तो थोड़ा स्लिप होने का डर है, तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ और यहीं से खड़े होके ब्रश करेंगे। बाकी ये इधर का नज़ारा, ये सारे घर पहले नहीं हुआ करते थे, ऐसे ही मिट्टी वाले घर थे हर तरफ, लेकिन अभी धीरे धीरे घर बन रहे हैं। ठीक है, करते हैं ब्रश। हमने ब्रश कर लिया है ब्रश करके और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म। जो हम लोग जो हल्का गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं, सेम वैसा ही पानी आता है। पर बस वही है ना कि थोड़ा सा वो गंदा होता है, पर कोई नहीं। शहर की इतनी ज़्यादा डर्ट धूल हम लोग बर्दाश्त करते हैं, तो ये पानी हल्का सा गंदा क्या हो गया तो उसमें क्या है। जो जैसा दो अरे टबा से भी। तो अंकुश तो चला गया दादू के साथ बाज़ार, क्योंकि आज संडे है इसलिए। तो अभी हमें नाश्ता करना है। तो मैं आ गई छत नाश्ता लेकर अपना, क्योंकि नीचे में काम चल रहा है। तो बेचारे अंकुश को तो भूख लगी थी, पर वो दादाजी के साथ चला गया बाज़ार, तो मैं अकेले ही नाश्ता करूँगी अभी छत में। तो नाश्ते में है आज पूरी और आलू चने दाल की सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई है, और हल्की सी मैंने वो जला भी दी है पर कोई बात नहीं। तो ठीक है, खाते हैं अभी।
नाश्ता कर लिया है और नाश्ता ख़त्म होते होते ही अंकुश भी आ गया था और वो भी साथ में खा रहा था, पर उसे और पूड़ी खाना है तो वो नीचे गया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि मैं कल रात को हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि फ्राइडे को थर्सडे को मैंने अपना हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने किया ही नहीं है और बहुत अजीब सा लग रहा है बाल। तो पहले हेयर ऑयलिंग करूँगी, अभी इसे ही भेजूँगी मैं नीचे तेल लाने के लिए। पता है यहाँ की मॉर्निंग्स ना बिल्कुल पीसफुल होती है, एकदम कोई रश नहीं, कोई चीज़ का दबाव नहीं, एकदम आराम आराम से सब कुछ होता है। सभी काम करते हैं अपना, धीरे धीरे सब कुछ होता है। जैसे नीचे अभी लंच वगैरह बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप सुबह उठ रहे हो, झाड़ू पोछा जैसे लगाया जाता है, घर आंगन साफ़ करना, वो कर लेने के बाद में क्या काम होता है, लंच बनाने का काम। तो बहुत सी जगहों में वो होता होगा कि पहले नहा लिया जाए उसके बाद ये सब बनाया जाए, पर नहीं, हम लोग के यहाँ पे वैसा नहीं होता है। हम लोग पहले किचन का काम देखते हैं। हालांकि हमारा किचन साफ़ होता है और वो वही सबसे पहले साफ़ किया जाता है हमारा। तो सबसे पहले लंच वाला काम पहले नाश्ता बनाने का काम होता है, उसके बाद में फिर लंच बनाया जाता है। उसके बाद बारी आती है ब्रश वगैरह करके नहाने का, वो काम फिर किया जाता है। फुल्ली सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद चैन से इंसान फिर नाश्ता करता है, चाहे लंच करता है। यहाँ पे वैसा ही होता है। और हमारे शहर में क्या होता है कि सुबह उठो जल्दी, एकदम टाइम हो जा रहा है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, काम के लिए निकलना है, कॉलेज के लिए निकलना है, स्कूल के लिए निकलना है, ये सब चीज़ हो जाता है। और वहाँ मॉर्निंग का पता ही नहीं चलता है कुछ भी। और मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, जब मैं जाग गई उसके बाद से लगी पड़ी हूँ कि व्लॉग मेरा एक व्लॉग और एक मिनी व्लॉग मेरा रह गया अपलोड करने के लिए। तो वो मैं सुबह से वो ट्राई कर रही हूँ करने का, पर कभी लाइट चल रहा है, बहुत मुश्किल से मुझे 5G मिल पा रहा है। और अगर लाइट में मैं अपना अपलोड कर लूँगी तो मेरा डाटा ही नहीं बचेगा फिर दिन भर के लिए। तो अभी छत में हूँ, फिर भी जल्दी से वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, बताओ। और यहाँ स्टोरेज वाला प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ डिलीट करे हैं, फिर भी स्टोरेज की बहुत कमी हो रही है। अभी भी एक व्लॉग अपलोड पे डाला है मैंने, पर अभी वो 3 GB का है, पर अभी तक 2 GB में वो लटका हुआ है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तेल ला दिया है मेरे को इसने, अभी हेयर ऑयलिंग करना है। अभी ये तेल लगा रही है, अब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो आज शैम्पू करना है, फिर हेयर ऑयलिंग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कंटिन्यूअस कुछ महीनों से मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा थिनिंग हो गई है बालों की। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया है और अपना एक रूटीन बनाया है, अपना हेयर केयर रूटीन। तो व्हाट आई यूजुअली डू कि जैसे मुझे हेयर वॉश करना है, ठीक है, मैं अभी तो नहाने नहीं जा रही, अभी नहाने में मेरे 3-4 घंटा है ही। तो 3-4 घंटा होने से पहले, अभी मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, ठीक है, अभी फटाक से मैं नहाने नहीं जा रही। हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं इस ऑयल को अपने हेयर्स में मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे रखूँगी। उसके बाद आई विल वॉश। इससे क्या होता है कि जो ड्राइनेस है, एक तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है यहाँ नीचे में, ये जो झाड़ू जैसे हैं बाल, तो वो और ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी ना हो, इसके लिए हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और स्कैल्प को तब तक मसाज ऐसे कीजिए जब तक ये वार्म ना हो जाए, मतलब आपको जब तक ना लगे कि आपकी खोपड़ी गर्म हो गई है, तब तक आपको ऐसे करते रहना है। तो अभी कुछ देर हम लोग छत में बैठेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि काम करने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है।
ठीक है, मिलते हैं बाद में। एवरीवन, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं नदी नहाने के लिए। मेरा कल का था कि हम नदी आएंगे नहाने के लिए, बट हम लोग कल नहीं आए, पर आज आए हैं। और मैं आपको नदी दिखा भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ नहा रही हैं इसलिए। और यहाँ हम लोग बैठे हैं ऐसे। अभी हम भी जाएंगे नहाने। सो हेलो एवरीवन, हाँ मेरा नहाना तो हो गया। मेरा भाई भी नहा लिया। तो तभी यहाँ पे इधर साइड में जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें और लड़कियाँ नहा रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये है वो वाली नदी जो पिछले साल अपने समर वेकेशन में आई थी। तो मैं एक बार नहाने आई थी नदी, तो शायद मैंने उस वाले व्लॉग में आपको दिखाया होगा ये वाला नदी। पर खैर कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लो, देख लीजिए। तो इधर इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं नहाने के लिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम पानी होता है और साफ़ होता है पानी। और हम लोग उधर चट्टान के उस पार में नहाते हैं। देखा उसे? नहीं। तो बहुत ठंड लग रहा था यार, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं दे रहा था आज, जैसे तैसा नहाना पड़ा। आओ जाओ। तो हम लोग बचपन से इधर आया करते थे नहाने के लिए। यहाँ देखो, ये किधर का पानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और ये बिल्कुल साफ पानी है। ये यहाँ से जा रहा है, इधर से भी ये वाला पानी ऐसे धीरे धीरे करके इधर जा रहा है। गरम पानी था ऐसा। My nail paint. तो हम लोग जा रहे हैं अभी वापस घर। मैं आज नदी इसलिए आई नहाने के लिए क्योंकि मुझे बाल धोना था और घर पे उतना अच्छे से बाल धोया नहीं जाता, इसलिए मैं आई थी नदी। और नदी में नहाने के बाद एक ख़राब चीज़ बस यही होता है ना कि शरीर एकदम काला काला से दिखने लगता है और बहुत ज़्यादा रफ लगता है। ये पतला सा जो रास्ता है, क्या कलर है? ये पतला सा जो रास्ता है ये जाती है नीचे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो अभी दोपहर के 1:12-13 हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मुझे भूख लगी थी, तो ये तो आते साथ खाना मांग ले खा रहा है और मैं भी अपना लंच निकाल कर बैठी हूँ। आधे लोग बाद में खाएंगे, मैं भी खा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है। आज है दाल भात जो यूजुअली होता है, ये है अंडा करी जो कि मैंने बनाया था सुबह। ये चने का साग है, चना आपको पता नहीं होगा शायद। ये भी एक तरह का फूल है, उसी का साग है ये। और ये कल का बचा हुआ चिकन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और
मैं बाहर में बैठे बैठे पीठा खा रही थी। यस, मैं पीठा खा रही थी क्योंकि घर में बनाया जा रहा है पीठा। आधे घंटे का नैप लेके मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा आज क्या ही सोना, क्योंकि कल तो वापस घर चले जाना है, तो क्यों ना मामी दादी लोग के साथ में थोड़ा बात किया जाए उनके साथ बैठकर। तो मैं बाहर आ गई थी और मैं उनके साथ ही थोड़ा सा बात वगैरह कर रही थी और साथ में पीठा भी ठूस रही थी। और हल्का हल्का ठंडा भी लगने लगा अभी, इसलिए मैंने अपना स्वेटर पहन लिया। बाय द वे, मुझे अभी से इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है कि कल हम लोग वापस घर जाने वाले हैं, पर कोई बात नहीं। दिस ईयर इन माई समर वेकेशंस बहुत लंबे छुट्टी में आऊँगी, बहुत दिनों तक रहूँगी और वो भी अकेले रहूँगी। अभी तो मम्मी लोग के साथ आई होता हो सके तो मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ, क्योंकि आज का था दिन मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और मेरी मासी को देना है। तो देखते हैं, अगर कर पाऊँगी व्लॉग तो करूँगी। इधर मम्मी बना रही है पीठा, इधर दादी है, इधर पापा है, इधर और एक दादी है। काटे थे भी दादी। गाइस, मैं अभी पुराने अपने मिट्टी वाले घर पे आई हूँ, क्योंकि दादी यहाँ पे अकेली थी, छोटी वाली दादी। तो आग जला हुआ है। हम लोग यहीं पे बैठा करते थे पास में, यहाँ खाना वगैरह बनता था। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अभी मामा लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहा करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब साथ में रहते थे। बट अभी सेपरेशन के बाद वो अलग और नाना नानी इधर अलग रहते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे पूजा में या ऐसे ही घूमने के लिए आते थे, तो इसी घर में हमें सोना पड़ता था। और कभी कभी लाइट चली जाती थी अंधेरे में, मतलब जैसे लाइट चले गई वैसे हमें नींद आना शुरू हो जाता था बस। पर बहुत अच्छा लगता था यहाँ रहने। तो अभी 6 बजने वाले हैं और दादी माँ मासी लोग तो अपना काम कर रही है उधर। मैं भी थोड़ी देर बैठी हुई थी बाहर में। फिर हाँ अच्छा कहीं जो चोस कहीं अच्छा चो जीबी में भी चल दिबे का ये है गेला नहीं है नहीं गो चल तो यहाँ पे दादी अकेली होगी, इसलिए मैं इधर बैठने के लिए आ गई थी। पर वो अभी कहीं जा रही है। मुझे बोल रही थी कि तुमको बैठना है तो बैठ जा, जब निकलेगी तो ये वाला गेट लगा देना। तो मैंने कहा नहीं कि आप जा रहे हो तो ठीक है बंद कर दो, मैं भी जा ही रही हूँ। गाइज इफ बंद कर दे। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। सॉरी, यहाँ पे कुछ अच्छा लाइट मैं उठ ही जाती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोग गांव में रहना वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, पर सबको एट द लास्ट पीस और शांति चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में। तो मैं मेहनत करूँगी, स्ट्रगल करूँगी बहुत ज़्यादा, बट जो मेरा ओल्ड एज होगा आई डेफिनेटली लीव द रेस्ट ऑफ माई ओल्ड एज इन सच स्मॉल विलेज। छोटा मोटा ही गांव होगा जहाँ पे मैं अपना बसेरा बसाऊंगी और अपना बुढ़ापा गुजारूंगी, यही मैंने सोचा है। क्योंकि
उस वक्त हमें ज़्यादा भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला ये सब नहीं चाहिए होता है। तो ज़िंदगी की लास्ट वही ख्वाहिश रहेगी मेरी। लाइक मेरे नानू का, मेरे दादाजी का, जो वो जब जॉब करते थे, उनका जॉब कब तक चला, 2015 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो 2015 से लेके 2026 तक मैंने उनको, मतलब क्या बोलेंगे, उनका डाउनफॉल मैंने देखा है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसान को क्या चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िंदा रहने के लिए खाना, है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस चीज़ के लिए वो तरसे हो या फिर वो चीज़ की उनको कमी हुई हो। तो बस इंसान को ये चीज़ मिल जा रहा है तो क्या ही ज़रूरत है और कुछ भी चीज़ का। तो बस उन्हीं से ये मोटिवेशन मेरे को मिलती है कि बस थोड़े में भी खुश रहना है, जितना मिल रहा है उसी में शांति से रहना है और जीना है। हम लोग खा रहे हैं गाइस, देख लीजिए। तो वहाँ से हमें लेके गई थी नाश्ता खिलाने के लिए, तो हम लोग लेके आए हैं। इधर है मेरा मंचूरियन और इसका है चाउमीन, अंडा चाउमीन। तो यहाँ तो जा आई पे नहीं बात जा। हेलो एवरीवन, अनदर डे एंड सेम व्लॉग। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं किचन में हूँ कि मुझे ये भुंजिया बनाने का काम मिला है। बाहर में दादी और माँ रोटी बना रही है और मैं यहाँ पे भुंजिया बना रही हूँ। तो गाइस, आज है हमारा घर जाने का दिन और मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम स्पात से वापस जाने वाले हैं, तो वो आफ्टरनून की ट्रेन है, तब तक टाइम है हमारे पास। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अभी मुझे आगे व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है, कॉज आई एम गेटिंग इमोशनल। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। बाय, टेक केयर।